नए वर्ष के आगमन पर जिला पुलिस अधीक्षक एसपी बिश्नोई ने मीडिया कर्मियों और क्षेत्र के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जिले की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए एक व्यापक रोड मैप में पेश किया। उन्होंने आगामी वर्ष में स्वास्थ्य समृद्धि और बेहतर कानून व्यवस्था की कामना की। वहीं चालान के लिए नहीं, सड़क सुरक्षा चालान के लिए नहीं, जान के लिए पहने हेलमेट। एसपी ने पिछले वर्ष की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं, विशेषकर दोपहिया वाहनों की मृत्यु दर को कम करना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए 1 से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। उन्होंने लेन ड्राइव सिस्टम लागू करने और दोपहिया वाहन चालकों के साथ साथ पीछे बैठने वाले पिलियन राइडर्स के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने पर जोर दिया। अपराध मुक्त जिला और त्वरित न्याय। अपराध नियंत्रण के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और डीएसटी टीमों को एक और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। एसपी ने स्पष्ट किया कि चोरी और जबरन वसूली जैसे मामलों में पुलिस न्यायपालिका और अभियोजना पक्ष के साथ मिलकर काम करेगी ताकि अपराधियों को त्वरित सजा मिल सके। साथ ही थानों में जब्त सामान के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार के नए ऐप के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत और मॉनिटरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। पुलिस बल की कमी को दूर करने के लिए नई भर्तियों पर चर्चा हुई है। अनुशासन बढ़ाने के लिए पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड तैयार किया जाएगा और पुलिस की दृश्यता बढ़ाने के लिए गाड़ियां अब थानों की बजाय हाईवे और संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेगी। सामुदायिक सहयोग और खनन माफिया पर नकेल। उन्होंने पुलिस मित्र और सुरक्षा सखी के माध्यम से युवाओं को जोड़ने तथा सीसीटीवी कैमरे लगवाने में जन भागीदारी की अपील की। अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ आरटीओ व खनन विभाग के साथ मिलकर सख्त संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। और जो प्राथमिकताएं रही हैं उनमें और सुधार थोड़ा बहुत किया जा रहा है। जैसे लेन ड्राइव सिस्टम हमने किया था, तो एक्सीडेंट्स में जो डेथ हो रही हैं उनको कम करने के लिए अभी चूँकि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है और वो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो उसके अंदर हमारा ये है कि फोकस नेक्स्ट अब 2 व्हीलर्स पे आएगा, क्योंकि काफ़ी मौतें बानसूर एरिया में या रूरल में मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर के एक्सीडेंट से होती हैं, जिनमें हेलमेट ना पहनने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इसको एक अभियान के तौर पे चलाकर मोटिवेट करके लोगों की समझाइश करके इसमें उनको ये प्रेरित किया जाए कि वो हेलमेट पहने और जो पीछे बैठता है, जैसे हम पिलियन राइडर बोलते हैं, वो भी हेलमेट लगाए। केवल चालान से बचने के लिए हेलमेट पास ना रखें, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जो है हेलमेट लगाएं। दूसरा, जो कुछ कमियां जो है इसमें मेरी डीजी साहब से बात हुई थी, कुछ जाब्ते की कमी है, कुछ अधिकारियों की कमी है। तो हो सकता है अब नेक्स्ट जो भी लिस्टें आएंगी उनमें उन अधिकारियों की पूर्ति हो जाएगी। और नफरी में तो अभी कांस्टेबलरी की भर्ती चल रही है, तो ये एक समय के बाद ही ये आ पाएंगे। तो जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है और जो हमारी डीएसटी टीम है, उनको और प्रभावी तरीके से काम करते हुए इलाके में छोटी मोटी कोई और बदमाशी घटनाएं होती हैं तो उन पर अंकुश लगाने के लिए। और एक प्रयास ये रहेगा कि अब जो चोरी के मामले जो हो रहे हैं, इनमें जो भी चोर पकड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार हमने पूर्व में 4 दिन में सजा एक को करवाई है, इसी तरह जुडिशरी और प्रोसिक्यूशन की मदद से जितने भी इस तरह के अपराध होंगे, चाहे वो चोरी के हैं, चाहे आपके एक्सटॉर्शन के हैं, हमारा ये मानना है कि उनको जमानत का लाभ ना मिले और तुरंत उनकी जो है समरी ट्रायल होकर या एक्सपीडिएट होकर ट्रायल को हम कहते हैं। ट्रायल तो कंप्लीट ही है, क्योंकि हमारे ई साक्ष्य आजकल कोर्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो गए हैं और क्योंकि गवाही उसमें लिमिटेड ही होती है, तो समयबद्ध गवाही करवा कर उनको एक समय सीमा में यदि सज़ा मिल जाती है तो उसका एक बड़ा मैसेज डिटरेंस जाएगा। तो इसमें भी हम प्रयास करेंगे। दूसरा, जो सबसे बड़ा एक हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, मालखाना आइटम्स थानों में भरे पड़े हैं। तो इसमें मेरी डीजे साहब से भी बात हुई थी, उनका इसमें हम पूरा आपको सहयोग करेंगे और जो भी इन्वेंट्री वगैरह बनानी है, उसकी जो भी आगे कार्रवाई करनी है, तो उन सामान को जो है डिस्पोजल करके जो थानों में एक जो हम कहते हैं ना कि गाड़ियां खड़ी हैं, क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी, तो उसको समय रहते दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और थोड़ा आसूचना संस्था को और देखते हैं कि चोरियों पे, नकबजनी पे पब्लिक का भी सहयोग लिया जाए। मेरी पूर्व में यहाँ दिशा की मीटिंग हुई थी, उसमें जनप्रतिनिधियों से मेरी बात हुई थी, तो जब चर्चा हुई तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि जिस प्रकार ठीकरी पहरा या हरियाणा में चौकीदार की व्यवस्था होती है, इस प्रकार गांव में युवा लड़कों को प्रेरित करके जो पुलिस मित्र हैं या
सुरक्षा सखी सुरक्षा हैं, सखी से तो इनको CLJ मेंबर्स को लेके एक गांव और मोहल्ले वाइज एक टीम तैयार की जाए, ताकि वो कुछ समय के लिए अपने इलाके की चौकसी करें, निगरानी करें, और जिनको हम पुलिस का भी सहयोग रहेगा, पुलिस की जो गश्त है वो चेक करके आएगी, और हमारे फ़ायदा ये रहेगा कि हमें भी पता रहेगा कि यस हमारा आदमी वहाँ तक गया था, हमको चेक करके आया था। और एक पब्लिक पार्टिसिपेशन से कहते हैं 1 और 1 11 जी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमाम जगह पुलिस की व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। दूसरा मेरा सजेशन, जैसे पूर्व में भी रहा, जैसे नीमराना विक्टोरिया हमने खोली थी, जिस पर मेरे आह्वान पर 50 कैमरे CCTV कैमरे लोगों ने डोनेट किए थे। तो मेरा ये प्रयास भी रहेगा कि कुछ इम्पोर्टेंट जो कस्बे हैं या मोहल्ले हैं, वहाँ पर मौजूद व्यक्ति अपने घर के बाहर एक कैमरा हमें डोनेट करें। कम से कम अच्छा कैमरा अगर गली में लगा हुआ है तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी एक रिकॉर्डिंग, और पुलिस को उसमें बड़ी इमदाद मिलती है। और बदमाश आदमी के लिए भी एक डिटरेंस होता है, उसको ये पता है कि यहाँ तुम कैमरे की नज़र में हो, तो वो बदमाशी नहीं कर पाएगा, क्राइम करने से कतराएगा। और जैसा DG साहब ने कहा है कि पुलिस की विजिबिलिटी, तो जो पुलिस की विजिबिलिटी है वो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में, पहले भी मैंने इस पर प्रयास किया है कि थाने की गाड़ी थाने में खड़ी ना होके हाईवे पे खड़ी रहे, जो नियरेस्ट उसकी सड़क लगती है, तो कम से कम आने जाने वालों को वहाँ की पुलिस की प्रेजेंस दिखे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फिक्स पिकेट्स हों, कुछ फिक्स पॉइंट्स पे जो है इवनिंग गश्त हो, जो कि हम चालू करवा रखें। और अभी रिसेंटली पुलिस लाइन में हम जो है हमारा परेड ग्राउंड तैयार करवा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आगे हमारे पुलिस के जवान जो है नियमित परेड भी करेंगे। वो एक डिसिप्लिन और एक आपसी सौहार्द और एक आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ये भी हम एक लागू करने जा रहे हैं। और एक ऐप हम लेके आ रहे हैं जो ऑल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल की है। उसका हमारा मकसद ये है कि उस पर ऑनलाइन, जैसे CCTNS है, उसी तरह उसमें परिवार ऑनलाइन आपका एक बार इंदराज हो जाएगा, SP कार्यालय के बाहर बैठ के कंप्यूटर पर ऑनलाइन दर्ज हो जाएगा, और वो फिर ऑनलाइन ही मॉनिटरिंग उसकी होगी। वो काम कैसे करेगा सर? वो पूरा ऐप है इसमें। तो उस ऐप में एक बार जब एंट्री होगी तो उसको फिर कोई भी मॉनिटर कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं, हमारे उच्च अधिकारी भी कर सकते हैं, पब्लिक भी अपने उसको चेक कर सकती है कि उसने जो परिवार दिया तो वो किस स्टेज पे है और क्या उसमें जो है आगे प्रगति रही। तो अगर वो दोबारा भी आता है तो मेरे पास उसमें नोट आ जाएगा कि ये पहले भी इस बार आ चुका है और उसमें ये नोटिफिकेशन, तो बार बार पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक एक रिकॉर्ड अपडेट होता जाएगा। ये है सर, जॉइंट में हमारी जो है प्रशासन के साथ, माइंस के साथ, RTO के साथ एक कंप्लीट ग्रुप मीटिंग हुई है। उसमें क्योंकि माइंस क्षेत्र माइंस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट विभाग के अंडर आता है, तो मैंने बिल्कुल क्लियर फोर्स किया कि मैंने कहा माइनिंग डिपार्टमेंट ही कार्रवाई करे, हम सपोर्ट देने को तैयार हैं, क्योंकि MMRD में पुलिस को चालान पेश करने की पावर नहीं है, तो उसका फ़ायदा सामने बदमाश भी उठाते हैं। और एक जॉइंट टीम यदि काम करती है तो उसका बड़ा एक मैसेज जाता है, जो आपने देखा होगा अभी खूब धरपकड़ हो रही है। और दूसरा, अगर ओवरलोड है तो ओवरलोड RTO कार्रवाई करे, क्योंकि उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र को वो अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसमें हमारी अलग अलग डेली वाइज प्रतिदिन जो है हमारी लिस्ट अपडेट होती है, आज कहाँ नाकाबंदी होगी, आज कहाँ होगी। तो ये 15 दिन का अभियान तो ये भी चल रहा है, आप देखना है 15 दिन के बाद में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। रही बात ये ब्लैकमेलिंग वाली, तो ये क्या है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं लोगों के, तो वो मैं मानता हूँ कि ये सिस्टम के लिए गलत है, और जो जेन्युइन माइन होल्डर्स हैं उनके लिए बड़ी दुविधा का कारण है। अगर इस तरह के ट्रेंड को चेक नहीं किया गया तो आने वाले समय में यहाँ से कानून क्षेत्र जो आपका जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल जो आपके एरिया का डेवलपमेंट है वो ठप हो जाएगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को समय रहते चेक किया जाए, और हम तो इस मामले में कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। यदि कोई रिपोर्ट देता है तो बिल्कुल